Jetzt sind sie rot. Mas ainda fala seguro. Mexe no pato. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर वेलकम आपको कर रहे हैं जेके स्पोर्ट्स प्लस पे। और दूसरी पारी में पंजीनारा पैंथर्स की टीम को 162 रनों का टारगेट मिला है वंडर बॉयज सफापोर की जानिब से। जो टारगेट मिला है 162 रनों का। दो सलामी बल्लेबाज आसिफ भट्ट और इशफाक शेख, स्ट्राइकर मौजूद है आसिफ भट्ट, हिलाल वानी है गेंदबाज। इस ओवर की ये पहली गेंद और अंदर आती हुई गेंद को खेल दिया वहाँ पर फाइलिंग की जानिब उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास एक रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ अब टीम का खाता खुला है। आसिफ भट्ट का भी खाता खुला, लेकिन ग्लव्स पे एक गेंद लगी। दो फील्डर दायरे के बाहर जो नजर आ रहे, लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट। साहिल अलावा और सोहेल मीर दो फील्डर जो दायरे के बाहर है। 162 रन का टारगेट मिला है जीतने के लिए पंजीनारा पैंथर्स की टीम को। फिलहाल की ये गेंद अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद, इन स्विंग, हवा में ही स्विंग हो रही है और पड़ने के बाद गेंद अंदर की ओर आई और कोई रन बनाने का मौका नहीं। डॉट गेंद। स्कोर एक बिना किसी विकेट के नुकसान पर, लेफ्ट स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर अगली मर्तबा फिर से गेंदबाजी करेंगे। इस बार अपने आप को रूम बनाने का प्रयास, उछली हुई गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। एहसान मजीद जो है, जो विकेट कीपर जो आज के इस मुकाबले में विकेट कीपिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे। इशफाक शेख दो गेंदों में कोई रन अभी तक नहीं बनी उनके बल्ले से। ये गेंद और फिर से अंदर की ओर आई गेंद और बाहरी किनारा स्लिप कॉर्नर की जानिब से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए पहला चौका लगा है इस दूसरी पारी में और स्लिप कॉर्नर और विकेट कीपर के बीच में जो गैप था 4 रन के लिए, चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 5 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इशफाक शेख के बल्ले से ये चौका लगा है। हिलाल वानी है गेंदबाज, दो एक सीनियर गेंदबाज है हिलाल वानी, इस टीम में से एक सीनियर खिलाड़ी है, साथ साथ नजर पारे भी सीनियर। इस बार अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही। इस तरह से ये डॉट गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे हिलाल और सामने है इशफाक शेख। 162 रन ज्यादा टोटल नहीं है, विकेट बचाने की जरूरत है। आसानी के साथ इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं आप। इस बार बैकफुट पे गेंद को फिर से चले गई और इस तरह से ओवर समाप्त। पहला ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर पहुंचा 5 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 162 रन का टारगेट मिला है पंजीनारा पैंथर्स की टीम को। इस मुकाबले को जीतने के लिए राहिल अशरफ आया है, नया गेंदबाज, दूसरा गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। ये भी एक ठीक ठाक तेज गेंदबाज है इस टीम के पास, तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी है। अगर मैं बात करूँ फास्ट गेंदबाजों की, अल्ताफ राजा भी वो भी ठीक ठाक मीडियम पेसर है। उमर नबी ये भी ठीक ठाक गेंदबाज है। ये 4 सीमर्स को खिलाया गया और एक स्पिनर वो है सोहेल मीर जो कि विकेट टेकिंग। रास आमिर वो ये भी एक सीमर है, लेकिन 5 सीमर रखी गई आज के इस मुकाबले में और साथ एक स्पिनर और एक पार्ट टाइम स्पिनर है वो है नासिर परे, वो भी ठीक ठाक स्पिन गेंदबाजी कर रहे। इस ओवर की ये पहली गेंद राहिल अशरफ ऑप्शन से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इस एक एक्स्ट्राज की सूरत में स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगर आपको ये मैच जीतना है तो आपको अर्ली विकेट्स लेने की ज़रूरत है। अगर आप अर्ली विकेट 1-2 विकेट्स प्राप्त करेंगे पावर प्ले के ओवर्स में तो मुझे लग रहा है कि दबाव पंजीनारा पैंथर्स के ऊपर आएगा। अगर पावर प्ले के ओवर्स में आपको विकेट नहीं मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप मैच से बाहर जाओगे, क्योंकि लक्ष्य 162 उतना ज़्यादा टोटल नहीं है। इस विकेट पे 200 रन भी बनते हैं। डायमेंशन लेग टीम और अगर मैं बात करूँ मिड विकेट से लेकर सुके लेग तक थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही और विकेट जो है बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। आसानी के साथ बल्ले पे गेंद आ रही इस विकेट पे। आज के इस मुकाबले में काफ़ी अच्छे बल्लेबाजों को खिलाया था वंडर बॉय सवापोरा ने, लेकिन लगातार विकेट्स उन्होंने गंवा दी और स्कोर 162 ही बना। नहीं तो इस टीम में काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइन है और उन्होंने जल्दबाजी की जिसके नतीजे में 162 बना। नहीं तो सोहेल मीर, रॉस आमिर, वसीम सोफी, नासिर पर, हिलाल अहमद, उमर नबी, अल्ताफ राजा ये ठीक ठाक बल्लेबाज। साहिल हिलाल खास कर मैं उनकी बात करूँ तो उनके बल्ले से भी रन नहीं आए। सिकंदर मकबूल में थोड़े से रन बनाए 33 रन। उसके साथ साथ उमर नबी ने 22 और 24 अल्ताफ राजा ने और शायद 22 रास आमिर ने भी बनाए। और जितनी उम्मीद उन बल्लेबाजों के विरुद्ध थी, लेकिन वो उम्मीद उन्होंने आज नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई इस मुकाबले में।
खासकर साहिल हिलाल, ये जो एक बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है सौंदरबाइज सफापोरा की टीम के लिए। राहिल अशरफ पहली गेंद वाइड, स्कोर 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राहिल अशरफ लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करे, तेज गेंदबाज है राहिल अशरफ। इस ओवर की मानो ये पहली ही गेंद, हालांकि पहली गेंद जो है वो वाइड हुई। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर और बिहाइंड स्टंप्स विकेट कीपर एहसान मजीद ने बहुत अच्छी से गेंद को अपने हाथों में ले लिया है। इस तरह से एक और वाइड, स्कोर पहुंचा है 8-7 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर अभी 114 गेंदों का खिलाना बाकी है। 155 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो इस तरह से राहिल अशरफ एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद इस बार गेंद को सीधे बल्ले से, क्या कमाल का है शॉट, बाउंड्री लाइन की जानिब गेंद चली गई 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, ऑफ ड्राइव में कहूंगा, सीधे बल्ले से इस गेंद को, ओवर पिच गेंद को सिर्फ टाइमिंग से खेला गया है शॉट। ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया बल्लेबाज ने, टेक्निकली साउंड शॉट था ये। फुटवर्क बहुत बेहतरीन रहा, बिल्कुल मिडल और लेग स्टंप के बीच में ओवर पिच गेंद और थोड़ा सा पैर आगे निकाला, बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद। राहिल अशरफ ने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का जरूर प्रयास किया है और क्या लाजवाब टाइमिंग 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 11। इस बार भी क्या खूबसूरत शॉट आगे थी, इस ये लाइन जो लेंथ जो है आगे थी, बल्लेबाज ने गेंद को खेला है कवर की जानिब, हिलाल ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, डॉट गेंद, स्कोर 11 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का ये दूसरा ओवर जारी, जबकि 162 रन का टारगेट मिला है पजीनारा पैंथर्स की टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 2 फील्डर डीप स्क्वायर लेग और डीप गली की जाए इस बार ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा बार, वहाँ पर बिहाइंड स्टंप्स विकेट कीपर ने गेंद को छोड़ दिया सीधे थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। पठान भाई जुड़े हमारे साथ और इस तरह से जितने भी व्यूअर हमारे साथ जुड़े, हालांकि 50 लोग इस मुकाबले का देख रहे हैं, इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स प्लस की ऑफिशियल पेज से 1.3 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 15 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर अभी तक बिहाइंड स्टंप्स विकेट कीपर जो एहसान मजीद है ने इस गेंद को छोड़ा है और पैड भी उन्होंने वो अब निकाला है। सिकंदर मकबूल ने पैड लगाया है, वो विकेट कीपिंग अब यहाँ से करेंगे। एहसान मजीद जो है थोड़ा सा चोटिल था, इससे पहले मैंने इससे बात की, उन्होंने बोला कि मैं इंजोर्ड हूँ और इस तरह से 147 रन अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है ये आसान मुकाबला है बैटिंग के लिए, बैटिंग टीम के लिए उतना बड़ा टोटल तो है नहीं है। इस विकेट पे रन्स बनते हैं, बॉल अच्छे से बैट पे आ रहे, तो आजकल हर एक ग्राउंड में रन्स बनते हैं क्योंकि टेम्परेचर आजकल ज़्यादा नहीं होता है, तो आज उतनी बाउंस भी नहीं होती है हर एक ग्राउंड में। अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, हर एक ग्राउंड में आज उतनी बाउंस नहीं होती है जितने यहाँ पर में जून जुलाई अगस्त से उन महीनों में होती है, तो थोड़ी सी नीचे रह रही यहाँ पर गेंदें। तो अगर मुझे लग रहा है बेहतर होगा यहाँ पर स्पिनर्स को लाने के लिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर पारी का ये दूसरा ओवर जारी। 162 रन, आज उतना लक्ष्य नहीं मिला है टीम को, हालांकि जिस लक्ष्य की उम्मीद थी वंडर बॉयज़ की जानिब से, हालांकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो है पूरी तरह से कोलैप्स हुई अर्ली, उनकी विकेट्स गई। इस बार अच्छी गेंद बैक पे चले गए गेंद को खेलने के लिए, वहाँ पर कवर की जानिब हिलाल ने गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज के पास बहुत तेज़ी के साथ 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुँचा है 16 और कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं हुआ। अगर वंडर बॉयज़ सफापोरा की टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो अर्ली पावर प्ले के ओवर्स में 1, 2, 3 विकेट्स उनको चाहिए, उसके बाद ये मैच जो है इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो अगली गेंद लेकर तैयार एक बार फिर राहिल अशरफ लंबे रन के साथ, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, थोड़ी नीचे रही, बल्लेबाज ने अपने आप को रूम बनाने का प्रयास किया है, ऑप्शन से बाहर नीचे रही, बाल बचा और बिहाइंड स्टंप्स विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर 16 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर पारी का ये दूसरा ओवर जारी। ठीक ठाक रन रेट जा रहा है पजीनारा पैंथर्स की टीम के लिए। शेख उम्मी हमारे साथ जुड़े हैं और इस बार ओवर पिच गेंद को लॉफ्ट किया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की जानिब, एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए ओवर पिच गेंद थी, आखिरी गेंद में आए 4 रन, कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा है टीम का 20 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शेख उम्मी लिख रहे हैं मैच कब है हमारा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम खेलेंगे मैच, जल्दी करो समीर, हमें श्रीनगर जाना है। डार जिफी लिख रहे हैं बिल्कुल, अब 1 घंटे का काम है यहाँ पर, ख़त्म करने के बाद जल्दी वापस आऊँगा।
और स्कोर पहुंचा है 20 बिना किसी विकेट के नुकसान। तो हिलाल की गेंदबाजी ने पिछले ओवर में इम्प्रेस किया है, कभी इन स्विंग, कभी रिवर्स स्विंग, कभी आउट स्विंग। तो एक कला है उनके पास, काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है हिलाल अहमद, और उनका चलना बहुत मुश्किल, उनका चलना बहुत ज़रूरी। इस बार बैकवर्ड पे गेंद को खेल दिया, वहाँ पर रास आमिर ने गेंद को फील्ड किया, बैकवर्ड पॉइंट पे रन लेने की कोई गुंजाइश है नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 162 रन का टारगेट मिला है टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। 107 गेंदें विशेष 142 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे, इस बार सीधे बल्ले से बहुत अच्छा प्रयास किया है फॉलो थ्रू में, मिड ऑन पे दायरे के अंदर उमर नबी ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर की 5वीं गेंद में जो शॉट खेला है आसिफ भट्ट ने स्ट्रेट ड्राइव, ये गेंद आतरिक उछाल यहाँ पर सीम पे टप्पा खाने के बाद गेंद जो है अंदर की ओर आई और काफ़ी उछाल मिली इस गेंद में। अगर मैं बात करूँ कल जोश हेजलवुड की, तो इसी प्रकार की वो गेंदबाजी कर रहे थे, लेंथ पे भी शब वो काफ़ी बाउंस मिलती है उसको। कल से ये भी आप देखिए बिल्कुल आगे थी ये गेंद, फिर भी बाउंस मिलती है। ये एक्सपीरियंसर क्रिकेट की खासियत होती है। और इस तरह से एक और डॉट गेंद 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर हिलाल वानी ने 1 ओवर 4 दशमलव में 7 रन खर्च की और बेहतरीन गेंदबाजी। हिलाल वानी एक मरतबा फिर गेंदबाजी करने के लिए आया है, आसिफ भट्ट के लिए गेंद, और फिर से बैकफुट पर चले गए गेंद को खेलने के लिए। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर नासिर पर जानिब से, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद, आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज हिलाल और सामने है बल्लेबाज आसिफ भट्ट। 9 गेंदों में 7 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, कुछ जोखिम लेने की ज़रूरत है नहीं, हालांकि आपका स्कोर जो है उतना ज़्यादा नहीं है। और इस बार हवा में खेलने का प्रयास किया है और आउट शायद करा, बिल्कुल ना, अंपायर ने इशारा किया है, ओवर समाप्त हुआ है। और इस तरह से ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर मात्र 2 रन आए इस ओवर से। 2 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए हिलाल वानी ने, बेहतरीन। अब गेंदबाजी में परिवर्तन करना भी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर रास आमिर को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। लतीफ़ अहमद हमारे साथ जुड़े, अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई वालेकुम सलाम। बाईस बिना किसी विकेट के नुकसान पर रास आमिर की अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली जो मैच उन्होंने हकबार में हाजिन में खेला है सेमीफाइनल, उस मैच में ये मैन ऑफ द मैच रहा है। वाइड के साथ इस ओवर की शुरुआत 23, कोई विकेट अभी तक नहीं गंवा दी पंजीनारा पैंथर्स ने। रास आमिर ने हाजिन में जो सेमीफाइनल खेला है जिसमें मैन ऑफ द मैच रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उस मैच में। वसीम कासरू की विकेट, आसिम बशीर, नदीम डार की विकेट, बड़े बड़े खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फिर से अपने आप को हटके मारने का प्रयास किया, हालांकि विकेट छोड़ दी उन्होंने, बल्लेबाज ने थोड़ी नीचे रही गेंद और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। लतीफ़ अहमद लिख रहे हैं मैच कहाँ पर है, मैच हकबारा में चल रहा है, फाइनल मुकाबला वंडरबाई सरापोरा और पंजीनारा पैंथर्स के बीच में। इस तरह से एक मरतबा फिर से रास आमिर गेंदबाजी करेंगे, ये गेंद यहाँ पर धीरे ढलने की कोशिश करेंगे, पेस उतनी है नहीं इस गेंद में, फिर से नीचे रही है गेंद और फिर से गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, रन लेने की कोई गुंजाइश है नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद 3.2 ओवर की गेंदबाजी में 23 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे रास आमिर। इस बार हवा में खेला गया शॉट, वहां पर फील्डर नीचे, अल्ताफ राजा आ रहा है और कैच ड्रॉप। ये बहुत बड़ी गलती की वहां पर अल्ताफ राजा ने, कैच ड्रॉप किया। आप अर्ली कैच ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि आपके बोर्ड पे उतना स्कोर है नहीं, 162 ज्यादा लक्ष्य है नहीं। मैं इसी चीज का जिक्र करता था कि विकेट लेने की जरूरत है और वो कैच एक जीवनदान मिला है बल्लेबाज इशफाक शेख को।
आसिफ भट्ट 7 के स्कोर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर पहुंचा है 24 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर ये गेंद को ड्राइव किया, खेल दिया वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की जानिब एहसान मजीद तैनात, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और कोई रन बनाने का मौका, हालांकि वसीम सोफी ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। नाइफ फैसल हमारे साथ जुड़े, लव यू सर, लव यू टू डियर। अगली मरतबा फिर से गेंद, ओ अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छे चैनल पे गेंदबाजी कर रहे हैं रास आमिर, यही इसकी खासियत है। कभी कभार इन स्विंग, कभी कभार आउट स्विंग। ये गेंद जो है बिल्कुल गुड लेंथ पे टपक है, उतनी बल्कि सीम पे टपक खाने के बाद थोड़ी नीचे रही गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद, मात्र 2 रन आए अभी तक ओवर से। ये गेंद इस बार कदम का इस्तेमाल धीरे डालने का प्रयास किया, बैकअप लेंगे ओवर समाप्त डॉट के साथ। कुल मिलाकर स्कोर 24 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। हिलाल वानी एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। अच्छी सोच है यहाँ पर कप्तान की, क्योंकि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है गेंदबाजी की। अगर मैं बात करूँ, काफ़ी डेप्थ है अब गेंदबाजी में। हिलाल वानी के 4 ओवर अगर अर्ली कराओगे तो वो ठीक रहेगा, वो बेहतर रहेगा। हालांकि विकेट अभी तक नहीं मिली है। रास आमिर का पिछला ओवर बहुत बड़ा रहा है, जिसमें मात्र 2 रन आए, और पिछला ओवर हिलाल वानी का रहा जिसमें उन्होंने 2 रन खर्च की, लेकिन कैच एक ड्रॉप किया है पिछले ओवर में अल्ताफ राजा ने। और इस तरह से अब गेंदबाजी करेंगे हिलाल वानी। इस ओवर की यह पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से वहां पर फील्डर मौजूद, डीप थर्ड में भी मिस फील्डिंग और गेंद गई बाउंड्री लाइन की जानिब। वहां पर अंपायर चेक करेंगे जरूर क्या चौका है या नहीं, और शायद 2 रन आए इस गेंद में। टॉप एच लगा है, शॉर्ट पिच गेंद थी। पेस से भी गेंदबाजी कर रहे हिलाल वानी, पेस, बाउंस और इन स्विंग ये उनके पास आप देख सकते। ये देखिए आप, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कराने का प्रयास, थोड़ी सी विकेट कीपर की जानिब से 1 रन उन्होंने गंवा दी। और आपके पास ज़्यादा स्कोर है नहीं, गलती करने की ज़रूरत है नहीं। 22 के तौर पर 1 रन बिहाइंड द स्टंप्स विकेट कीपर की जानिब से, एक थोड़ी सी मिस फील्डिंग। 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पर आज के इस मुकाबले का जो स्कोरर है मंजूर अहमद भट्ट, सफापोरा से ताल्लुक़ रखते कोलकाता प्रीमियर लीग का ऑर्गेनाइजर है, चीफ ऑर्गेनाइजर में कहूँगा। लेग स्टंप से बाहर पढ़ने के बाद फिर से लेग स्टंप की ओर चली गई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इस 1 रन के साथ स्कोर 28 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली मरतबा फिर से गेंद, इस बार बैक पे गेंद को कट किया 4 रन के लिए। क्या खूबसूरत शॉट आसिफ भट्ट। अगर मैं इस खिलाड़ी की बात करूं, अभी तक 2 चौके उनके बल्ले से लगे, वो देखने लायक स्ट्रोक्स इन्होंने खेली। इससे पहले एक स्ट्रेट ड्राइव खेली और ये कट शॉट, थोड़ी सी विद शॉर्ट पिच गेंद पिक किया लेंथ को 4 रन के लिए पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की जानिब। 50 से ज़्यादा लोग इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं इस चौके के साथ। अब जाके टीम का स्कोर 32 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद, दृष्टि से गेंदबाजी की, आगे थी ये गेंद। बैट्समैन ने जल्दबाजी करने की ज़रूरत की नहीं उन्होंने, और उन्होंने जल्दबाजी नहीं की इस गेंद को। इस बार गेंद को खेल दिया फाइनल की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद, शॉर्ट फाइन लेग पे दायरे के अंदर फील्ड किया गया, रन की कोई गुंजाइश थी नहीं। एक बार फिर ये डॉट गेंद, स्कोर 32 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी तक आए 8 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे हिलाल वानी। अपने कोडी का 30वां ओवर ऑफ स्टंप से काफी बार वाइड का इशारा आया है। स्कोर पहुंचा है 33 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विकेट की जरूरत है, विकेट की दरकार है टीम को। अगली मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद और नो बॉल का इशारा दिया अंपायर ने। फ्री हिट का इशारा अंपायर की जानिब से। फ्री हिट एक तोहफा मिलता है, हर बार आपको ऐसे
गेंदें नहीं मिलती। इस गेंद को आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो बड़े स्टोर भी खेल सकते हैं। ये गेंद इस बार बोल्ड किया गया फीड गेंद को, ओवर समाप्त, स्कोर 34 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर आना बाकी है। रॉस आमिर है गेंदबाज। पिछले ओवर में रॉस आमिर ने सिर्फ 2 रन खर्च की, 530 विकेटें अभी तक ले ली उन्होंने 414 मैच में। 6 जो बेस्ट फिगर रहा है 6-14, यानी कि 6 विकेट्स उन्होंने उस मैच में लिए और 14 रन इकोनॉमी की बात की अगर मैं करूँ उस बेस्ट फिगर की, और 90 गेंद में 128 रन। धीरे धीरे ये मुकाबला जो है इंटरेस्टिंग मोड की ओर जा रहा है। रॉस आमिर का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्या हिलाल अहमद ने 3 ओवर में 14 रन खर्च की, बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की। और उसके बाद उमर नबी, अल्ताफ राजा, ये सीमर्स 2 है भी मौजूद है, और एक स्पिनर सुहेल मीर। उसके बाद एक पार्ट टाइम स्पिनर में कहूँगा नासिर फरी का। बॉलिंग में काफ़ी गहराई है, काफ़ी ऑप्शंस बची है। हालांकि राहल अशरफ के ओवर्स, उनके ओवर्स भी 3 है। हालांकि उन्होंने पहले ओवर में 14 रन खर्च की, वो थोड़ा सा महंगा रहा है, जिसके चलते रॉस आमिर को जल्दी फ़ौरन लगाया गया गेंदबाजी करने के लिए। रॉस आमिर अपने कोटे का दूसरा ओवर, जबकि इस पारी का 6वां ओवर यानी कि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर लेकर आए हैं इशफाक शेख। हालांकि अभी तक गलती नहीं की दोनों ही एंड से, दोनों ही बल्लेबाजों ने, भले ही स्कोर कम क्यों ना हो, लेकिन विकेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। विकेट्स की अहमियत बहुत है इस मुकाबले में, खासकर रन चेस में। जब भी आप रन चेस कर रहे हैं, वो भी फाइनल मुकाबले में, तो विकेट की इंपॉर्टेंस बहुत होती है रन चेस में। ये गेंद इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बिहाइंड द स्टंप सिकंदर मकबूल टाइट लगाकर गेंद को अपने हाथ में उन्होंने कैच किया है, और रन की कोई गुंजाइश नहीं। 5.2 ओवर की गेंदबाजी में 34 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रॉस आमिर एक बार फिर इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है, विकेट की डिमांड कर रहे, कार्ड बिहाइंड की अपील की गई रॉस आमिर। हालांकि कीपर इस इंटरेस्ट नहीं था इस अपील में, बस इकलौता जो प्लेयर है जो अपील कर रहे हैं वो है रॉस आमिर। हालांकि पढ़ने के बाद ऑप्शन से बाहर चली गई, ऐसा यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ये नॉट आउट है, क्योंकि विकेट कीपर इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पढ़ने के बाद सीम पे टप्पा खाया गेंद ने, और पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर चली गई, और रॉस आमिर को लगा है कि आउट है, लेकिन मुझे भी लग रहा है और नॉट आउट है, क्योंकि सही कॉल है अंपायर की जानिब से। मात्र एक जो खुश था वो है रॉस आमिर। इस बार फिर से ऑप्शन से बाहर जगह बनाने का प्रयास किया है, और इस तरह से ये डॉट गेंद। 34 बिना किसी विकेट के नुकसान पर पारी का ये 6वां ओवर जारी, 4 गेंदें लगातार डॉट, कोई रन अभी तक नहीं आई इस ओवर में। रॉस आमिर का ये बहुत बड़ा ओवर रहा है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे पे गेंद। ये देखिए आप बैकअप लेंगे तो, और पेस ऑफ डिलीवरी में कहूंगा, पूरी तरह से पेस को ऑफ किया है, धीमी गति की गेंद फेंकी, वो भी शरीर के बीचों बीच। बल्लेबाज ने इस गेंद को आसानी के साथ खेला है, वहां पर फाइन लेग की जाने, विकेट कीपर गए वहां पर गेंद को फील्ड करेंगे, लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका है। इस 1 रन के साथ अब जाके टीम का स्कोर पहुंचा है 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे रॉस आमिर, 1 ही रन आए अभी तक इस ओवर में, और जो कि दिमाग से गेंदबाजी कर, इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास। हालांकि पेस ठीक ठाक थी, शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, और थोड़ी नीची रही गेंद, पूरी तरह से बल्ले पे नहीं, निचले हिस्से पे लगी, और इस तरह से ओवर समाप्त। मात्र 1 रन इस ओवर, यानी कि 2 ओवर में 3 रन खर्च की, और कोई सफलता अभी तक उनके नाम में नहीं। इस तरह से पावर प्ले के ओवर्स इख्तिताम होने के बाद स्कोर पहुंचा है टीम का 35 और बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
उमर नबी आया है गेंदबाजी करने के लिए। पारी का ये 7वां ओवर लिख रहा है। अब 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे, वो है बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ और शॉट मिड विकेट। ये गेंद इस बार हवा में खेला गया, शॉट पीछे फील्डर सुहेल मीर से गलती नहीं हो सकती है और इस तरह से उमर नबी ने पहले ही गेंद में विकेट प्राप्त की। आसिफ शेख कट बाय उमर नबी और कैच, शानदार कैच लिया है वहां पर सुहेल मीर ने लॉन्ग ऑन पे और 35 के स्कोर पर पहला झटका लगा है टीम पजीनारा पैंथर्स को। तो नया बैटर जो है तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया है एजाज नजीर और ठीक ठाक बैटर, ये भी 123 उनका है स्कोर दिख रहा है एज पर क्रिक रोज और बेहतरीन बल्लेबाज है एजाज नजीर, उनके कंधों पे जिम्मेदारी है। हालांकि जल्दबाजी करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ 1-1, 2-2 करके इस पारी को आगे बढ़ाना है, 162 रनों का पीछा करना है। तो एजाज नज़ीर का रहना बहुत ज़रूरी है इस विकेट पे और ये बेहतरीन टेक्निकल साउंड बैटर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास एजाज नज़ीर की। अगर मैं बात करूँ 83 गेंद में 127 रन और ये पारी का 7वां ओवर जारी है और टीम का स्कोर पहुंचा है 35 और 1 विकेट के नुकसान पर। उमर नबी ने इस ओवर की पहली गेंद में विकेट हासिल की, लॉन्ग ऑन पे कैच लिया है सुहेल मीर ने। फोन पैंतीस 1 विकेट के नुकसान पर इस बार गेंद को आगे आकर खेल दिया पॉइंट की जानिब। फील्डर मौजूद नासिर परेज, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका आते ही यहाँ पर एजाज नज़ीर ने अपनी पारी का आगाज़ किया है। स्कोर पहुँचा है टीम का 36 1 विकेट के नुकसान पर। 126 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। ये गेंद बार ऑप्शन से बाहर और 5 रन यहाँ पर पेनल्टी के सूरत में आए क्योंकि बिहाइंड द स्टैम्पर्स विकेट कीपर जो है उनके हेलमेट पे लगी है गेंद। पेनल्टी के 5 रन आए क्योंकि विकेट कीपर के हेलमेट पे लगी है गेंद। इस तरह से इन 5 रनों के साथ स्कोर 41। एक गेंद कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को फिर फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया उमर नबी ने। कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद 6.4 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर पहुंचा है टीम का 41 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ भट्ट 20 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है और 16 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करे। एजाज नज़ीर जो है इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला, वहाँ पर फील्डर मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद और सामने है बल्लेबाज आसिफ भट्ट जिन्होंने 16 रन बनाए अभी तक।
इस बार ओवर पिच गेंद घूम कर खेला स्ट्रोक, एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए। धीमी गति की ओवर पिच गेंद थी और 4 में इन्होंने इस गेंद को तब्दील किया। 45 ओवर समाप्त हुआ और 1 विकेट के नुकसान पर रहे। पूरा ठीक स्ट्राइकर में हमें चेंज। 45 और 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की ये पहली गेंद एजाज नजीर सामना करेंगे। इस गेंद को इस बार पैड पे लगी हल्की सी अपील, लेग स्टंप से बाहर जा रही है गेंद। लेग बाई की सूरत में 1 रन खाते में। छियालीस पहुंचा है स्कोर। पहुंचा है 46, 1 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पे गेंद को कट किया है उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया डीप पॉइंट पे। 1 रन और खाते में और इस तरह से 7.2 ओवर की गेंदबाजी में 46 और 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज नजीर 4 गेंदों में 5 की स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार हवा में खेला गया शॉट स्केलग और फैलने की जानिब गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 52 और 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज नजीर के बल्ले से यह पहला छक्का लगा है और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। 52 पहुंचा है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर मैं बात करूं 8.80, जबकि करंट रन रेट 7 के आसपास जा रहा है। ठीक ठाक रन रेट जा रहा है टीम के लिए। अगर ये मुकाबला जीतना है तो आपको विकेट बचाने की जरूरत है।
तो इस तरह से एक मरतबा फिर गेंद जो है वो काफ़ी बाहर चली गई स्टेडियम से, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 53, 1 विकेट के नुकसान पर। बिहाइंड द स्टम्प विकेट कीपर जो है विकेट कीपिंग के फ्राइज बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन एक मिस्टेक उन्होंने की, जो पेनल्टी के 5 रन वो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रन। इस तरह से वहाँ पर पैड पे लगी गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद 7.4 ओवर की गेंदबाजी में 53, 1 विकेट के नुकसान पर। सोहेल मीर को लाना था गेंदबाजी करने के लिए, वो विकेट टेकर गेंदबाज है, स्पिनर गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है। इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया एजाज नज़ीर ने, पेस से बीट हुआ बल्लेबाज, शरीर पे टकराने के बाद रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद, आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। इस तरह से एक मरतबा फिर से गेंद बैकफुट पे गेंद को काट किया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, सेंसिबल स्ट्रोक 4 रन के लिए। ओवर समाप्त हुआ, स्कोर पहुंचा है टीम का 57 और 1 विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब शॉट खेला, लेंथ को पिक किया, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 57 और 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए लगाया गया है सोहेल मीर सोहेल को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, वो गेंदबाजी करेंगे। और सामने बल्लेबाज आसिफ, क्या शॉट खेला पिछले ओवर की आखिरी गेंद में एजाज नज़ीर ने। अब आसिफ बट स्ट्राइक पर मौजूद, 8 गेंदों में 15 के स्कोर पर पहुंचा है एजाज नज़ीर और स्कोर पहुंचा है 57, 1 विकेट के नुकसान पर। 72 गेंदों में 105 रन मुश्किल काम है नहीं बल्लेबाजों के लिए, लेकिन यहां से अगर मैच जीतना तो 1-2 विकेट हासिल करने की जरूरत है वंडरबॉय सभापोरा के लिए। मात्र 1 विकेट लेने में कामयाब हुए अभी तक, वो है उमर नबी ने वो विकेट हासिल की, सोहेल मीर ने वो कैच लिया है लॉन्ग ऑन पे। राउंड द स्टंप गेंदबाजी करेंगे मीर सोहेल, ये गेंद बैकफुट पे कट करने का प्रयास, थोड़ी नीचे रही गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से डॉट के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की, 9वें ओवर की शुरुआत डॉट के साथ हुई। फिर से बैकफुट पे चले गई, क्या गेंद थी ये, नीचे रही ये गेंद और सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स पे, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। एक बार फिर मीर सोहेल की ये गेंद बैकफुट पे गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब, आसानी के साथ उमर नबी ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 58 और 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज नज़ीर आक्रामक सोच के साथ बल्लेबाजी कर, बहुत तेज खेलते हैं खिलाड़ी। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे काट किया, मिस फील्डिंग, पॉइंट की जानिब गेंद गई 4 रन की। हालांकि वहां पर बढ़िया फील्डिंग अल्ताफ राजा की जानिब से, हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये गेंद तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन क्या फील्ड किया वहां पर अल्ताफ राजा ने और बहुत बड़ा एफर्ट दिया है, 3 रन बचाए टीम के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 59, 1 विकेट के नुकसान पर। मात्र 2 रन आए 4 गेंदों से अभी तक इस ओवर में। अच्छी गेंद और कार्ड एंड बोल्ड का चांस था वहां पर, सोहेल मीर ने कोई प्रयास नहीं किया, एक टप्पे के बाद फील्ड किया, कोई रन नहीं। बहुत तेजी के साथ अपना जो ओवर खत्म कर रहा है इस बार, स्लॉग स्वीप 4 रन के लिए। पहले ही यहाँ पर मन बना लिया स्ट्रोक के लिए, क्योंकि वहां पर फील्डर जो है वो काफी दूर था, जरूर डीप मिड विकेट पे फील्डर था, काफी दूर था वो, और अच्छी टाइमिंग के साथ इस चौके को हासिल किया है। ओवर समाप्त, स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 63, 1 विकेट के नुकसान पर। 99 रन चाहिए 66 गेंदों में। नमन तयाश करनी गोत्रो 9 66 गेंदों में चाहिए 99 रन। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, अभी तक 7 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया है और नासिर पारी टीम का कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आए, क्योंकि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। स्कोर बहुत अच्छे से जा रहा है इस बार, ऑप्शन से बाहर और डॉट के साथ इस ओवर की शुरुआत। सोहेल मीर जैसे रविंद्र जडेजा अपना जो ओवर जल्दी से खत्म कर रहा है। इस बार भी गेंद को स्लॉग स्वीप 6 रन के लिए, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की जानिब 6 रन के लिए, छक्के के साथ टीम का स्कोर 69 और 1 विकेट के नुकसान पर। इन दोनों के बीच में 19 गेंदों में 34 रनों की पार्टनरशिप भी बनी है। कमाल की बैटिंग एजाज नज़ीर की जानिब से 11 गेंदों में 22 के स्कोर पर पहुंचा
जबकि वो 200 स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करे। क्या कमाल की पारी अभी तक उनकी जानिब से। स्कोर पहुंचा 69, 1 विकेट के नुकसान पर नासिर पर गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर। हालांकि इस गेंद में छक्का लगा है, दबाव गेंदबाज के ऊपर जरूर होगा। ये गेंद इस बार थोड़ी नीचे रही गेंद, इनको खेल दिया है मिड विकेट की जानिब। अगर मुझे लग रहा है कि मिस होती है गेंद तो सीधे एलबीडब्ल्यू था ये बल्लेबाज, लेकिन गेंद को खेला है मिड विकेट की जानिब। 1 रन खाते में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 70, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 7 रन ओवर से 3 गेंदों में। अगली मरतबा फिर से नासिर पर गेंदबाजी करेंगे। बैकफुट पे गेंद को कट किया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद गई बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रन के लिए। खराब वहां पर गेंदबाजी में कहूंगा, फील्डर से कोई गलती नहीं इस गेंद में, क्योंकि वो काफी वाइड था वो फील्डर। और गेंद गई पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए विकेट थी इस गेंद में। आसिफ भट्ट की पारी अभी तक बहुत सेंसिबल पारी रही। जब उनको अवसर मिलता है तब जाके मारता है। खराब शॉट खेलने की अभी तक उन्होंने कोशिश नहीं की, जोखिम लेने की कोशिश अभी तक बिल्कुल भी इन्होंने नहीं की। स्कोर 74, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर ये गेंद फिर से अंदर की ओर आई गेंद। ये गेंद ठीक है, रन आउट होने का खतरा। डायरेक्ट लगी तो काम तमाम हो सकता है और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। हालांकि जोखिम भरा रन था लेकिन कंप्लीट भी हुई है रन। इस तरह से 1 रन। स्कोर 75, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी तक इस ओवर में आए 12 रन। यह गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर। खराब लाइन, 4 रन के लिए। लेग स्टंप से काफी बाहर थी यह गेंद, खराब लाइन थी इस गेंद में। और एजाज नजीर ने क्या शानदार शॉट खेला 4 रन के लिए। एक चौके के साथ टीम का स्कोर 78। कुल मिलाकर 16 रन आई इस ओवर से। 89 और 1 विकेट के नुकसान पर। समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। 10 के बाद 79 और 1 विकेट के नुकसान पर। अभी जीतने के लिए कैमरा को उठाओ। 60 गेंदों में 83 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। उतना अब बाकी नहीं रहा है चेस 10 ओवरों में। आप बने रहे जी की स्पोर्ट्स प्लस पे। इस तरह से समय है ड्रिंक्स ब्रेक का।
सोहेल मीर एक बार फिर बैकफुट पे गेंद को खेला, वहां पर फील्डर मोजीलाल अहमद ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन खाते में, इस 1 रन के साथ स्कोर 80 और 1 विकेट के नुकसान पर मीर सोहेल अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। पिछले ओवर में 6 रन उन्होंने खारिज की, वो गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर एजाज नजीर के लिए। अगली मरतबा फिर से इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, बेन स्टम्स विकेट कीपर, थोड़ी सी मिस्टेक और डीप थर्ड मैन की जानिब गेंद गई। वहां पर दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन बनाने का मौका लेग बाई की सूरत में। इन दोनों रनों के साथ स्कोर 82 और 1 विकेट के नुकसान पर मैच लेग बाई लेग बाई ये एपी रोज करा मीर सोहेल एक मरतबा फिर गेंदबाजी करेंगे एजाज नजीर के लिए। इस बार हवा में खेला गया शॉट, वहां पर नासिर परे खोद आ रहा है, कोई गलती नहीं की नासिर परे ने। इस तरह से सोहेल मीर के खाते में विकेट आई है। एजाज नजीर 15 गेंदों में 27 रन बनाकर बल्लेबाज वहां पर आउट हो चुका है और 82 और 2 विकेटों के नुकसान पर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला है एजाज नजीर ने और इस तरह से पॉइंट पे कोई गलती नहीं की नासिर परे ने इस गेंद को कैच करने में और दूसरा झटका लगा है पंजीनारा पैंथर्स की टीम को 82 के स्कोर पर। नया बल्लेबाज शेख आमिर आया है बल्लेबाजी करने के लिए। 121 उनका हाई स्कोर है और मीर सोहेल ने विकेट हासिल की। खान बासी लिख रहे हैं मैच कहाँ पर है, मैच अखबारा में चल रहा है, फाइनल मुकाबला है। 82 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 57 गेंदों में अभी भी 80 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुश्किल काम है नहीं बल्लेबाजों के लिए, लेकिन विकेट की इंपॉर्टेंस बहुत है इस मुकाबले में। तो शेख आमिर आया है यहाँ पर नया बल्लेबाजी करने के लिए। वो स्ट्राइक पर आएंगे, सोहेल मीर की इस गेंद का सामना करेंगे। बैकफुट पे गेंद को खेल दिया, अब पॉइंट की जानिब नासिर परे ने गेंद को फील्ड किया, तेजी के साथ एक सिंगल उन्होंने हासिल किया है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 83, 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 11वां ओवर जारी। बल्लेबाज एक बार फिर आसिफ भट्ट सुरक्षित और टॉप एज लगा है, थर्ड मैन की जानिब गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। किस्मत आज यहां पर साथ दे रहे हैं आसिफ भट्ट का और 87, 2 विकेटों के नुकसान पर। खान बासित आप कहां से जुड़े हमारे साथ, आप लिख सकते किस टीम के साथ आप खेलते हैं। 87, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 75 रन चाहिए 55 गेंदों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये गेंद बैकफुट पे गेंद को काट किया, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नासिर परे दौरा। हालांकि 1 ही रन से खुश रहना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 88 और 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर समाप्त 11 के बाद 88 और 2 विकेटों के नुकसान पर 8.22 के औसत से रन चाहिए, जबकि 8 के करीब 8 के औसत से रन जा रहे हैं। इट मीन्स कि स्कोर जो है ये मैच जो है बल्लेबाज के हाथ की ओर जा रहा है, क्योंकि रन रेट भी ठीक ठाक जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट भी उतना ही जितना उनको चाहिए, जितना चलता है उतना उनको चाहिए।
और उमर नबी अब गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए और 1 विकेट उनके नाम। आसिफ भट्ट 32 गेंदों में 33 के स्कोर पर बल्लेबाजी करे। सेंसिबल बैटिंग अभी तक इन्होंने खेली, लाजवाब बैटिंग में कहूँगा। अगली मरतबा फिर से गेंद को ड्राइव किया है, वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं नजर आ रहा है। 4 रन के लिए खूबसूरत सा स्ट्रोक, टाइमिंग लाजवाब थी स्ट्रोक में। खराब यहाँ पर लाइन और लेंगथ 8 से बाहर। ओवर पिच गेंद, सिर्फ बल्ले का फेस ओपन किया है बल्लेबाज ने। गैप ढूंढने में भी कामयाब 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 92, 2 विकेटों के नुकसान पर। 53 गेंदों में 70 रन चाहिए जीतने के लिए मुकाबला। अगली मरतबा फिर से एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, इस बार हवा में गेंद, एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए गेंद चली गई। फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 96, 2 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ भट्ट 41 के स्कोर पहुंचा। लॉन्ग ऑफ का फील्डर अब दायरे के अंदर, जो गली का फील्डर उसको अंदर लाया गया है। अल्ताफ राजा अगली मरतबा फिर से एक धीमी गति की गेंद पिक किया बल्लेबाज ने, खेल दिया पॉइंट की जानिब, 1 रन खाते में। सेंसिबल बैट्समैन है ये आसिफ भट्ट। चेंज ऑफ पेस आसानी के साथ खेला है वहां पर आसिफ भट्ट ने 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर 97, 2 विकेटों के नुकसान पर। 11.3 ओवर की गेंदबाजी में अगली मरतबा फिर से ये गेंद, इस बार गेंद कॉल किया से फिर से बैकवर्ड पॉइंट की जानिब खेला। 10 रन 4 गेंदों में आए। खराब ओवर ये भी रहा है। कुल मिलाकर 19 रन खर्च किए अभी तक उमर नबी ने। अभी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है और 98 और 2 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ भट्ट 42 के स्कोर पर पहुंचा, नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे। यह गेंद, इस बार भी गेंद को बैकवर्ड पे खेला, बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, 1 रन और खाते में। 11 रन आए अभी तक ओवर से। 11.5 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 99 और 2 विकेटों के नुकसान पर। 8 के नीचे अब रन चाहिए, 8 से ऊपर रन रेट जा रहा है। और आखिरी गेंद करेंगे उमर नबी इस ओवर की। ये गेंद वो अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। लॉन्ग ऑन की जाने पहला रन तेज से लेते हुए दूसरे की मांग। वहां पर रास आमिर के सामने आप दूसरे रन नहीं ले सकते क्योंकि बहुत तगड़ा बंदा है रास आमिर। इस तरह से ओवर समाप्त, 100 पहुंचा है स्कोर और 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी 48 गेंदों में चाहिए 62 रन। मुश्किल काम बल्लेबाजों के लिए है नहीं। अगर अभी भी मैच जीता है वनडरबाई सफापोरा को तो सिर्फ उनको विकेट्स चाहिए। पाँच आ गया आज दे पता मीर सोहेल कंटिन्यूस को रखा गया है गेंदबाजी करने के लिए। मीर सोहेल ने पिछले ओवर में एक अच्छी विकेट हासिल की एजाज नज़ीर की, जो कि नासिर परे ने वो कैच लिया है और अपने कोटे का 30वां ओवर डालने के लिए राउंड स्टंप गेंदबाजी करेंगे। शेख आमिर के लिए ये गेंद बैकफुट पे गेंद को खेला है, फॉलो में फील्ड किया गया, वहां पर रन आउट होने का खतरा था, सुरक्षित पहुंचा क्रीज पर आसिफ भट्ट। राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे मीर सोहेल। राउंड स्टंप जब भी कोई गेंदबाजी करता है एलबीडब्ल्यू आउट होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। और अगली मरतबा फिर से ये गेंद, अच्छी गेंद बैकफुट पे आसानी के साथ 1 रन हासिल किए दोनों बल्लेबाज ने। ये ठीक ठाक बैटिंग है, ये बहुत अच्छी बैटिंग है मैं कहूँगा आसिफ भट्ट और शेख आमिर की जानिब। 1 रन 101 पहुँचा स्कोर और 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, थोड़ी नीचे रही गेंद लेकिन 1 रन से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाजों को। थ्रो किया वहां पर और दूसरे रन के लिए भी वापस पलट चुके और दिशाइन थ्रो वहां पर। बैकअप पे अच्छी फील्डिंग, अल्ताफ राजा दौरा थर्ड मैन पे, शॉर्ट थर्ड मैन पे और दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का मौका है। दोनों के साथ स्कोर 103 और 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर आसिफ भट्ट और शेख आमिर की जानिब से 45 रन बनाए। वो छोटू
आसिफ भट्ट 5 रन दूर है अपने 50 रन से। क्या सेंसिबल पारी खेली, जितनी तारीफ उतनी कम इस पारी के लिए। भले ही उनके बल्ले से छक्के या चौके ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली बढ़िया बल्लेबाजी में कहूँगा, बड़ी बढ़िया पारी। ये गेंद बैकफुट पे गेंद को खेला, अनसाइड एज लगा है, विकेट कीपर ने गेंद को वहाँ पर खुद गए वहाँ फील्ड करने के लिए, रन आउट होने का खतरा, लेकिन आसानी के साथ पहुंचे दोनों ही छोर से बल्लेबाज। इन दोनों रनों के साथ 105 और 2 विकेटों के नुकसान पर 47 रन के स्कोर पर पहुंचा बल्लेबाज आसिफ भट्ट। अभी 44 गेंदों में 57 रन चाहिए। गेम प्लान के हिसाब से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे आसिफ भट्ट और शेख आमिर। यही करने की ज़रूरत भी है क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्कोर नहीं। मैंने आपको अर्ली बोला कि अगर विकेट्स गंवा देंगे आप पहले ओवरों में तो मुश्किल काम होगा आपके लिए। ये 162 नहीं, 210 बनेंगे जब आप अर्ली के ओवर्स विकेट्स गंवा देंगे। फिलहाल ये डॉट गेंद आखिरी गेंद करेंगे अभी इस ओवर की आखिरी गेंद। इस बार इलेक्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर थी ये गेंद, वहां पर रन आउट होने का खतरा। इस तरह से ओवर समाप्त। मीर सुहेल के 3 ओवरों में 18 रन खर्च की और 1 विकेट उनके नाम। 105 और 2 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। अब तो आप बने रहे जगह स्पोर्ट्स प्लस पे, क्योंकि यहाँ पर बीच में ही उन्होंने जो रिफ्रेशमेंट का इंतजाम रखा है वो बिरयानी का, वो यहाँ पर पहुंची। आप बने रहे जगह स्पोर्ट्स प्लस पे। शायद बैट्समैन जो है वो पहले हर के तो एक बार फिर गेम रिज्यूम होता हुआ रास आमिर लगा गया गेंदबाजी करने के लिए। इस बार अंदरूनी किनारा गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। वेलकम किया गया चौके के साथ रास आमिर को इस ओवर में। 13.1 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 109 और 2 विकेटों के नुकसान पर
क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, शेख आमिर के बल्ले से ये चौका लगा है। अब तो एक बार फिर यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, हल्का से गेंद को खेल दिया। एक बार फिर यहाँ पर इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट की जाने वहां पर फील्डर मौजूद, रोकने में नाकाम। 4 रन के लिए इस तरह से अपने 50 रन मुकम्मल किए बल्लेबाज आसिफ भट्ट ने। बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 चौके लगे हुए तक इस ओवर से। 114, 2 विकेटों के नुकसान पर 50 रन मुकम्मल किए उन्होंने। लाजवाब पारी, सेंसिबल बैटिंग, जितनी तारीफ उतनी कम इस बैटिंग के लिए आसिफ भट्ट। जोखिम बिल्कुल भी नहीं लिया आज के इस मुकाबले में, जिम्मेदाराना तौर पर इस पारी को खेला। इस बार बैकअप लेंगे लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। 115, 2 विकेटों के नुकसान पर खराब यहां पर गेंदबाजी हो रही है। मिडिल के ओवर्स पे भी रन खर्च किए गेंदबाजों ने। इस बार भी गेंद को ड्राइव किया, हिलाल ने गेंद को फील्ड किया कवर पे। 1 रन और खाते में इस 1 रन की 117 और 2 विकेटों के नुकसान पर 12 रन आए अभी तक इस ओवर से। खराब गेंदबाजी, रास आमिर द्वारा। इस बार कदमों का इस्तेमाल, डॉट गेंद, ओवर समाप्त। 14 ओवरों के बाद 117 और 2 विकेटों के नुकसान पर सुहेल मीर अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे अब। सुहेल मीर राउंड स्टंप गेंदबाजी करेंगे, बैक पे गेंद को काट किया, इनसाइड आउट स्ट्रोक। उमर नबीम ने गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑफ पे। 1 रन और खाते में इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर जो है 118 और 2 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ भट्ट एक बार फिर सामना करेंगे। ये गेंद बैकवर्ड पे गेंद को खेला, आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने प्राप्त किया है और अच्छी बैटिंग यहाँ पर आसिफ भट्ट और उनके साथ जो खिलाड़ी शेख आमिर ने 11 रन बनाए 119 और 2 विकेटों के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो थोड़ी सी कम नजर आ रहे हैं, 7.5 पौने 8 के आसपास, जबकि करंट रन रेट जो है 8.5 के आसपास नजर आ, यानी कि अभी करंट रन रेट है वो रिक्वायर्ड रन रेट से ज़्यादा है। 119 2 विकेटों के नुकसान पर। इंटरेस्टिंग मैच की इस बार स्वाग स्वीप 6 रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक खेला, पिकअप शॉट में कहूंगा, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद और 6 रन के लिए 125 और 2 विकेटों के नुकसान पर। 37 रन चाहिए जीतने के लिए। 33 गेंदों में पिछले 2 ओवर से यहां पर रन आए और मैच का एकदम उन्होंने रुख बदल दिया है, एक तरफा किया इस मैच को। 125 और 2 विकेटों के नुकसान पर 8 विकेट साथ में है और यहां से आप बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा सकते हैं
क्योंकि आपके पास बची हुई 8 विकेट्स मौजूद है। शेख आमिर चांस ले सकते हैं, लेकिन आसिफ भट्ट को एक छोर से वहाँ पर रहना है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है। ये गेंद इस बार थोड़ी नीचे रही, गेंद बैकफुट पे चले गई, आसानी के साथ 1 रन 1 सिंगल प्राप्त किया है आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज के पास। इस 1 रन के साथ 126 और 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर आज उतना नहीं बना है वनडरबाज की जानिब से। इस बार फिर से गेंद को आसानी के साथ पिकअप शॉट खेला है, शॉर्ट पिच गेंद थी, दिशा दिया है सुकैला की जानिब से। राहिल अशरफ ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 127 और 2 विकेटों के नुकसान पर। बैकवर्ड पॉइंट पे मौजूदा खिलाड़ी वसीम सूफी इस बार फिर से गेंद को खेला है, 1 रन और खाते में। ओवर समाप्त 15 ओवर के बाद स्कोर 128, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। 34 रनों की जरूरत है, 30 गेंदें अभी बची है। राहिल अशरफ एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर में 11 रन उन्होंने खर्च की। शेख आमिर 12 गेंदों में 19 रन बनाए। आसिफ भट्ट 45 गेंदों का खेल इन्होंने खेला है, 54 रन बनाए। बेहतरीन पारी, लाजवाब पारी आसिफ भट्ट की जानिब से। अगली मरतबा फिर से यहाँ पर बैकवर्ड पे गेंद को कट किया, क्या खूबसूरत है शॉट, 4 रन के लिए। विड थी शॉट में, बढ़िया शॉट खेला 4 रन के लिए, ताकत से खेला गया इस स्ट्रोक को। 28 गेंदों में 50 रनों की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई इन दोनों के बीच में। लाजवाब बैटिंग। 15.1 ओवर में 132 और 30 रन चाहिए जीतने के लिए। बैकअप लेंगे, स्लो डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस, ऑफ स्टंप से बाहर और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में कोई रन नहीं। एक बार फिर राहिल अशरफ, ये गेंद नीचे रही गेंद, लेकिन आसानी के साथ बल्लेबाज ने खेला इस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब। आसानी के साथ 2 रन उन्होंने प्राप्त किए। इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर 134 और 2 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए चाहिए 28 रन। अभी 27 गेंदों का खेल अभी आना बाकी है। मुश्किल है यहाँ से डिफेंड करने ये 28 रन। शेख आमिर ने भी भरपूर साथ दिया आसिफ भट्ट को। शेख आमिर ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए, जबकि 150 के आसपास स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे। 45 गेंद में 54 रन। वो पारी बहुत अच्छी खेली आसिफ भट्ट ने, काबिल तारीफ ये पारी उन्होंने खेली। अगली मरतबा फिर से राहिल अशरफ, ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद हल्का से टैप किया ऑन साइड की ओर से, डीप स्क्वायर लेग पे ठीक बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन और खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर 134, 135 और 2 विकेटों के नुकसान पर। बजनारा पैंथर्स जीत के करीब अब पहुंची है। ये गेंद को थर्ड मैन की जानिब से खेलने का प्रयास किया है,
पूरी तरह से बल्ले पे नहीं लगी है गेंद और इस तरह से ये डॉट गेंद। इस बार अच्छी गेंद, काफ़ी उछाल थी इस गेंद में, बैकफुट पे चले गए, फिर भी एक सिंगल उन्होंने हासिल किया है। इस एक रन के साथ अब टीम का स्कोर 136, 2 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदों में 27 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, मैच को फिनिश करने के लिए। 24 गेंदों में 26 रन चाहिए। रास आमिर गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का तीसरा ओवर, जबकि पारी का ये 17वां ओवर लेकर आया है। स्कोर आज उतना नहीं था टारगेट के लिए पजनारा पैंथर्स। रास आमिर, ये गेंद इस बार गेंद कॉल कैच से खेला है पॉइंट की जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद रायल अशरफ। एक रन खाते में, इस एक रन के साथ अब टीम का स्कोर 137, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार भी गेंद को अच्छे से पढ़ लिया ऑन साइड की जानिब। एक रन और खाते में नहीं, अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे रास आमिर। 138 और 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदों में आए 2 रन। अगली मरतबा फिर से इस बार गेंद को पिकअप किया 6 रन के लिए, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 144 और 2 विकेटों के नुकसान पर। आसिफ भट्ट के बल्ले से ये दूसरा छक्का, बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, ओवर पिच गेंद थी और 6 रन के लिए गेंद चली गई छक्के के साथ 144, 2 विकेटों के नुकसान पर। जीत के करीब अब पंजनारा पैंथर्स की टीम। अगली मरतबा फिर से ये गेंद, इस बार कदम का इस्तेमाल किया। यहाँ से आप आसानी के साथ बड़े स्कोर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब उतने रन नहीं बचे, 18 रन मात्र चाहिए जीतने के लिए। और इसके बाद 3 ओवरों का खेल बचा है और समय बहुत है, काफ़ी गेंदें हैं आपके पास, काफ़ी बॉल्स बची हुई आपके पास। इस बार ओवर कवर्स की जानिब से इस गेंद को खेला है और उमर नबी बिल्कुल गेंद को फील्ड किया गया उन्होंने। और 4 रन के लिए यहाँ पर खराब फील्डिंग, वहां पर फील्डर द्वारा। इस चौकी के साथ टीम का स्कोर 148 और 14 रन दूर है इस फाइनल को जीतने से पंजनारा पैंथर्स की टीम। आसिफ भट्ट 66, ये एक यादगार पारी खेले अपने इस कैरियर में, सबसे बड़ी पारी खेली उन्होंने। इस बार भी आगे आकर ड्राइव करने का प्रयास किया। ओवर समाप्त 17 के बाद 148 और 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर समाप्त हुआ। वंडरबाज सभापोरा की टीम काफ़ी नाराज है, आज ज़्यादा टोटल खड़ा नहीं किया उन्होंने। 162 रन रायल अशरफ एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। आज रायल अशरफ का दिन नहीं था, अच्छा दिन नहीं रहा आज के इस मुकाबले में। ये गेंद लेग से बाहर, वाइड के साथ 4 एक्स्ट्रा, यानी कि 5 खाते में। इन 5 रन के साथ टीम का स्कोर 153। अब 9 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 154 पहुंचा है स्कोर और अपडेट और गेम्स ठीक। 154 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पर 8 रन चाहिए 18 गेंदों में। अगली मरतबा फिर से ये गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेला है और फॉलो थ्रू में रायल अशरफ ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। आसिफ भट्ट की इनिंग
ने इस मैच को इस मुकाम तक पहुंचाया। इस बार भी गेंद को खेल दिया, वहां पर मिड विकेट की जंग में रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट लगी तो काम तमाम होता है और दोनों बल्लेबाज के पास एक ही रन बनेगा। वहां पर दूसरे के लिए मोड़ के दोनों बल्लेबाज, इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 156 और 2 विकेटों के नुकसान पर 6 रन दूर है। क्या इस छक्के से मैच को फिनिश करेंगे बल्लेबाज शेख आमिर? इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला, आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने प्राप्त किया है। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 157, 2 विकेटों के नुकसान पर। वन साइडेड मैच रहा है, फाइनल की तरह नहीं हुआ। 15 गेंदों में अभी 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अगली मरतबा फिर से ये गेंद फुल टॉस, गेंद लो फुल टॉस और डीप स्क्वायर की जानिब गेंद चली गई। वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 158, 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद नीचे रही, सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, कोई रन नहीं। 158, 2 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद करेंगे राहिल अशरफ। इस ओवर में अभी तक 8 रन आए। फरमान अली जुड़े हमारे साथ और 158, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर अगली मरतबा फिर से राहिल अशरफ इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, धीमी गति की गेंद थी, ओवर समाप्त। 18 गेंदों में चाहिए टीम को हालांकि 12 गेंदों में चाहिए 4 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो इस तरह से अल्ताफ राजा आया गेंदबाजी करने के लिए। बार फुल टॉस गेंद में यहाँ पर आसिफ की विकेट मिली है और आसिफ भट्ट की विकेट मिली है अल्ताफ राजा को। फुल टॉस गेंद थी, बड़े स्ट्रोक्स के लिए गया था और फुल टॉस गेंद में उन्होंने इस विकेट को प्राप्त किया है और 158 के स्कोर पर ये तीसरा झटका लगा है टीम को। एक बहुत बड़ी पारी का समाप्त हुआ है, लाजवाब बैटिंग आसिफ भट्ट की जानिब से। करूँ यह फाइनल मुकाबला था बिल्कुल। अब बल्लेबाजी करने के लिए आया है उमर फ्लॉड। 159 और 3 विकेटों के नुकसान पर लाजवाब पारी खेली यहाँ पर आज के इस मुकाबले में आसिफ भट्ट ने। अल्ताफ राजा गेंदबाजी करेंगे एक मरतबा फिर से। 11 गेंदों में चाहिए 4 रन। इस बार हवा में खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक और झटका, 2 गेंद में लगातार 2 विकेट यहाँ पर अल्ताफ राजा के नाम। और इस तरह से यहाँ पर ये चौथा झटका लगा है।
जावेद जी जावेद आ गए। तो 159 4 विकेटों के नुकसान पर अब Oh, the captain. Oh, the captain. एक 159 4 विकेटों के नुकसान पर मुझे बोलो ये फाइनल मैच है। बिल्कुल ये फाइनल मैच था। हैट्रिक बॉल है यहां पर। हैट्रिक बॉल। इस गेंद का सामना करेंगे जावेद सर, टीम का कप्तान। सारे फील्डर जो है वो दायरे के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे मौजूदा खिलाड़ी। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, वहाँ पर फील्डर मौजूद राहिल अशरफ जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद। अभी 9 गेंदों में चाहिए 3 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्लस इस बार बैक पे गेंद को कट किया, बढ़िया फील्डिंग वहां पर आसामिर द्वारा। कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से एक और डॉट गेंद। 4 गेंद में अभी तक कोई रन नहीं आई। 8 गेंद में चाहिए 4 रन। 8 गेंद में चाहिए 4 रन। बैकफुट पे फिर से चले गए, वहां पर रन के लिए निकला था बल्लेबाज। इस तरह से 1 रन चुराने में कामयाब। अब 3 रन चाहिए यहां पर। 159 और 4 विकेटों के नुकसान पर 3 रन चाहिए 7 गेंदों में। 7 गेंदों में चाहिए 3 रन। शेख आमिर 18 गेंदों में उन्होंने अभी तक 28 रन बनाए। और पहला रन आसानी के साथ, हालांकि 1 रन आसानी के साथ बने इस गेंद में। इस 1 रन के साथ अब 2 रन चाहिए 6 गेंदों में। 6 गेंदों में चाहिए 2 रन। 6 गेंदों में चाहिए 2 रन। 160 और 4 विकेटों के नुकसान पर। गुड। कौन बाल कहते हैं सही में अब 6 गेंद में चाहिए 2 रन। उमर नबी आया है गेंदबाजी करने के लिए। और 5 गेंदों में चाहिए 2 रन। पहली गेंद डॉट। 5 गेंदों में चाहिए 2 रन। 5 गेंदों में चाहिए 2 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए पंजनारा पैंथर्स के लिए। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को भेज दिया 6 रन उसके लिए।
और छक्के के साथ इस मैच को फिनिश किया है। इस शेख आमिर ने इस गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। और ये फाइनल मुकाबला जो है जीता है पंजीनारा पैंथर्स की टीम ने। ये मुकाबला 6 विकेटों से जीता है। लाजवाब बैटिंग आज आसिफ भट्ट की जानिब से और इस तरह से ये मुकाबला जो है 6 विकेटों से जीता है पंजीनारा पैंथर्स की टीम ने। अब यहाँ से अपने मेज़बान डार समीर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।